जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास 3 होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों? क्लास 3। और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से नदी के किनारे पाए जाते हैं, या फिर कौन से राज्य में है, कौन से देश में है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इसके खोजकर्ता कौन है, और जो कि यहाँ से कौन कौन से चीजें जो है कि मिला हुआ है, यानी कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो यहाँ से उपलब्ध हुआ है, जो कि एक प्रकार से प्रमाणिक तौर पर जो है कि प्रमाण मिला है। उन सारे चीजों को हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके पहले जो है कि 2 वीडियो आप सबों को मैं दे चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट के जो एक प्रकार से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां जाकर के भी आप क्लासेस को कर सकते हैं। क्यों? क्या होगा कि आप पहले के क्लास को करेंगे, दूसरे क्लास को करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये भी क्लास आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और एक बैग से क्या करते हैं आप सभी की पहले ही क्लास को पढ़ लेते हैं। जैसे हमने वीडियो डाला तो आप वहां जाकर के पढ़ लेते हैं, इसके पिछले वाले वीडियोज को नहीं देखते, जिस कारण से क्या होता है कि आपको चीजें उतनी प्रॉपर रूप से समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए मैं जो है कि आपको प्रॉपर रूप से वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो है कि वो अपने तन मन धन तीनों लगा करके पढ़ाई पर व्यस्त रहेंगे, तो आप लोगों को क्या होगा कि चीजें अधिक समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, हम जो कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, वो जो है कि प्रमुख स्थलों को पढ़े थे, कहाँ कहाँ कौन से राज्य में पाए जाते हैं, बस इन चीजों को पढ़े थे। उसके पहले जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि निर्माण कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, उन सारे वीडियो को पढ़ा था। उस वीडियो में उन सारे चीजों को पढ़े थे। तो पहले के क्लास में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या थे, उन सारी चीजों को पढ़े थे। दूसरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि कौन कौन से क्षेत्र में इसका स्थल पाया गया है। स्थल मतलब क्या है? जैसे कि कोई चीज जो है कि मान लेते हैं यहाँ हमारा घर है, घर से कोई कोई चीज मिलना शुरू हो गया, गड्ढा खोदे, यहाँ से थोड़ा लकड़ी का साक्ष्य मिल गया जमीन के अंदर, थोड़ा जो कि जो कि परदादाओं ने थोड़ा सिक्का रख दिया था जमीन के अंदर, वो भी मिल गया। तो उसी प्रकार से जो कि इस प्रकार से साक्ष्य मिलने लगा। तो उन सारे चीजों को मैंने पिछले ही वीडियो में समझा दिया हूँ, तो आप जाकर के वहां से पढ़ लें, आपको जो है कि चीजें हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि खोजकर्ता कौन है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्रमुख स्थल को। प्रमुख स्थलों को देखने के बाद जो कि उसके खोजकर्ता को देखें। खोजकर्ता यानी कि उनकी खोज किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है कि उससे कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी, और कौन कौन से चीजें जो कि मुख्य है, उन सारे चीजों को पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे हड़प्पा। देखिए दोस्तों, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक स्थल का नाम है, स्थल यानी कि जगह का नाम है। हड़प्पा जो है कि एक जगह का नाम है। और जो आप सबों को कंफ्यूजन होने के कारण, कंफ्यूजन जो कि कर देता है एग्जामिनर, किस तरह से आप सबों को दे देगा एग्जाम में जो कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा आपने पढ़ा है कि हरदम पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आया, तो पहले वो नंबर में दे देगा सिंधु सिंधु नदी। दूसरा नंबर दे देगा जो कि वो गोदावरी नदी। तीसरा नंबर में सरस्वती नदी। चौथा नंबर में जो कि वो कोई और नदी दे देगा। पांचवा नंबर में जैसे दे दिया वो कौन सा नदी पांचवा नंबर में हमारा दे दिया रावी नदी। तो आप सभी जैसे ही झट से देखते हैं सिंधु नदी, तो आप सभी सिंधु नदी के पीछे भाग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसीलिए जो है कि आप चीजों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है कि उसको इतना जो कि माइंड में फिट कर लीजिए कि कहीं भी जाइएगा तो उसको भूलना नहीं है। इसलिए जो है कि चीजों को धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे याद रखिए। दिन में 2 ही चीज को याद रखिए, लेकिन जरूर रखिए, और ऐसे रखिए कि वो जीवन तक भी नहीं भूलिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो है कि स्टडी करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा देखेंगे। हड़प्पा दोस्तों वो जो है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक बहुत बड़ा उपदेश देता है, और इससे ही जो है कि सारे सिंधु नदी घाटी का सभ्यता का जितना भी शुरू हुआ था, जितना भी अच्छे अच्छे पॉइंट बनते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता पर यानी कि हड़प्पा पर ही बनते हैं। तो इसको जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि संज्ञा भी दिया गया है, या फिर इसको बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द भी इसको बना दिया गया है, यानी कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है कि वो हड़प्पा एक स्थल का नाम है, जो कि पाकिस्तान के मोर्टगोमरी जिला में पाया जाता है। मोर्टगोमरी एक प्रकार का पाकिस्तान का जिला है, और पाकिस्तान का मोर्टगोमरी जिला जो कहाँ है,
वो पश्चिमी पंजाब में सॉरी पूर्वी पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में जो है कि मोंटगोमरी जिला के अंदर जो है कि हड़प्पा एक स्थल यानी कि जगह का नाम है, जो कि रावी नदी के जो है कि वो तट पर जो है कि स्थित है दोस्तों। कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के, सिंधु नदी के साथ आप सबको नहीं चलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप जो है कि सिंधु नदी के जो है कि आप जैसे ही देखते हैं तो उस पर झट से टीक लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। तो कौन सी नदी के दोस्तों? तो वो रावी नदी के किनारे है क्या? हड़प्पा। उसके बाद इसकी जो है कि खोज करता कौन है या फिर खुदाई करने वाले कौन है? देखिए, खुदाई करवाने वाला जो था वो था सर जॉन मार्शल, जो कि 1921 ईस्वी में जो है कि इसकी खुदाई करवाई थी। लेकिन जो कि खुदाई करता या फिर खोज करता जिसको बोल सकते हैं, वो दयाराम साहनी को इसका श्रेय जाता है। किसको दोस्तों? तो दयाराम साहनी जो के वो इसका श्रेय जाता है किसको? दयाराम साहनी को, जो कि 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। अब देखेंगे इससे प्राप्त क्या क्या चीजें हुई थी, इससे चीजें क्या क्या प्राप्त हुई थी दोस्तों, उन सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राप्त हुआ था अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? जिसमें अन्न का भंडार हो, अन्न का भंडारण किया जाता है, जहाँ जो है कि वहां से सिंधु घाटी सभ्यता, आप माइंड में ऐसे सोचे कि वो एक प्रकार का जो है कि जिससे हम लोग का जैसे होता है ना पंचायत या फिर जिला राज, वही जो है कि नगर था। नगर में जैसे हम लोगों को आज मोदी सरकार क्या दे रहा है? राशन दे रहा है कि नहीं? तो किसके पास जाता है राशन? सबसे पहले तो डीलर के पास जो कि राशन आता है। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से समझे। देखिए, मोदी सरकार हम लोगों को राशन देता है कि नहीं? वो किसके पास जाता है? वो ट्रक से जाता है डीलर के पास। तो डीलर के पास एक घर होगा कि नहीं उसको रखने के लिए? बस वही अन्नागार, समझ गए? तो डीलर के पास जैसे जाता है तो वो अन्न का भंडारण करता है और जिसको कैंडिडेट को जो कि यहाँ से बांटता है, जितने भी राशन कार्डधारी हैं उनको बांटता है। तो बस वही हो गया अन्नागार। यहाँ से क्या होता था कि जिनके जितने भी जरूरतमंद आदमी थे उन सबों को यहाँ से, अनुमानित है ये तो, क्या है कि अनुमानित हम बता रहे हैं। अनुमानित क्यों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो है कि कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, पढ़ा हुआ साक्ष्य नहीं है। इनको अनुमान से जो है कि इसका अनुमानित किया गया है कि हाँ यहाँ इस प्रकार से होता होगा कोई समय में। किसने किया? तो बड़े बड़े इतिहासकारों ने, सर जॉन मार्शल्स ने किया है। तो जो कि विशाल अन्नागार दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ। अन्नागार मतलब समझ गए आप लोग? अन्नागार क्या होता है? अन्न का भंडारण। कान से दर्पण, कान से दर्पण क्यों पाया गया होगा? क्योंकि इस काल में जो कि कांसे का जो कि अधिक उपयोग लोगों ने किया था, इसलिए जो कि कांस का दर्पण, कांस जैसे कांस आप समझ सकते हैं, टील और पीतल को मिला करके बनाया जाता है कांसे को। तो कांसा का दर्पण जो कि यहाँ से प्राप्त हुआ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक, इसको कांस्युगीन काल भी कहा जाता है दोस्तों। कांस्युगीन काल क्यों कहा जाता है? तो यहाँ सबसे अधिक कांसे का जो है कि उपयोग किया जाता था इस सभ्यता में, समझ गए? तो कांस का दर्पण कहाँ से पाया जाता है? तो वो हड़प्पा से पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता सॉरी हड़प्पा से जो कि कांस का साक्ष्य मिला है, कांस दर्पण का साक्ष्य मिला है। श्रमिकों का आवास मिलने का श्रेय क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि वहां के लोग जो है कि वो काम करते थे, तो उनको कहीं रहने का जैसे जगह देना पड़ेगा ना। जैसे हमारे बगल में एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वहां जो है कि कितना बड़ा बड़ा क्षेत्र में जो है कि वो टीन, आप समझ सकते हैं, करकट से इतना बड़ा बड़ा जो है कि अभी घर बनाया जाता है, जिसमें कोई बाहर से व्यक्ति आते तो उसमें रहता है। तो उसी प्रकार से जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों क्या होता था कि यहाँ श्रमिकों का आवास के साक्ष्य का भी प्रमाण मिला है। किससे? किसमें? तो हड़प्पा में क्या मिला है? श्रमिकों का जो कि आवास के जो है कि वो साक्ष्य मिले। अब देखेंगे कब्रिस्तान दोस्तों। कब्रिस्तान जिसे R17 के तौर पर भी बोला जाता है, तो R17 या फिर कब्रिस्तान पूछा जाए तो किसके अंदर मिलता है? तो हड़प्पा के अंदर मिलता है। R17 एक जो है कि उससे कब्रिस्तान बोला जाता है। तो R17 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ, समझ गए आप लोग? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के निकट है, इसके खोजकर्ता कौन है, उनको पढ़ेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो दोस्तों वो कहाँ है? सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। सिंध क्या है? एक जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है, जो कि लारकाना जिला में जो कि मोहनजोदड़ो पाया गया है। सिंध प्रांत के लारकाना जिला में जो कि मोहनजोदड़ो है। और कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो वो सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ से जो है कि सिंधु नदी से दाई तरफ, मान लेते हैं ये हमारा सिंधु नदी है दोस्तों, तो यहाँ जो है कि मोहनजोदड़ो है, जो कि अभी फिलहाल में पाकिस्तान के
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना, सिंध एक जो कि राज्य का नाम है, सिंध जो है कि दोस्तों वो एक राज्य का नाम है, और लारकाना जो है कि पाकिस्तान का एक जिला है जो कि सिंध प्रांत में जो कि यह शामिल है, यानी कि इसके अंदर आता है। तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं दोस्तों, कौन से, मोहनजोदड़ो। तो आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो जो कि इसके बाद पूछा जाए कि आपको इसकी खोजकर्ता कौन है या फिर खुदाई करने वाला व्यक्ति कौन है, तो रखाल दास बनर्जी। दोस्तों कौन है, रखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में हड़प्पा के बाद इसकी खुदाई हुई थी। हड़प्पा के बाद दोस्तों आपसे जैसे आपको माइंड में लाना है कि हड़प्पा के बाद किसकी खुदाई हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार, स्नानागार क्या होता है कि नहाने धोने के जो कि बाथरूम इसको भी बोल सकते हैं। तो विशाल बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ। कैसे हुआ था कि जो कि पहले जो वहाँ के जो कि स्नानागार बड़ा प्राप्त होने का साक्ष्य या फिर श्रेय किस प्रकार से हम लोग मांगे, तो जैसे कि पहले जो कि विदेशी व्यापारी जैसे आते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जैसे व्यापार करने आते थे, तो इनको जो है कि नहाने धोने की जो है कि वो विशाल स्नानागार यानी कि बाथरूम भी इसको मिला है। तो यहाँ भी मिला है। तो आप समझ सकते हैं, तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कांस्य मूर्ति, कांसे का एक नग्न मूर्ति यानी कि नंगा मूर्ति जो कि वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आपसे आपका जैसे आप एग्जाम में पूछा जाए कि कांस का मूर्ति या फिर कांस का नग्न मूर्ति जो है कि कौन से सभ्यता से, कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों वो कौन से स्थल से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो एक स्थल यानी कि स्थान का नाम है, वहां से प्राप्त हुआ है। तो नंगे मूर्ति आपको याद रखना, ठीक है। या फिर जो है कि कांसे का नग्न मूर्ति या फिर कांस्य मूर्ति, जहां से आपको जैसे भी एग्जाम में पूछा जाए तो कहां से, कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से दोस्तों। अब देखेंगे विद्यालय, यहाँ से जो है कि विद्यालय का भी साक्ष्य मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, और एक श्रृंगा पशु की मुद्राएं। एक श्रृंगा क्या होता है कि आप जैसे एक फिल्म भी निकल चुका है इस पर, एक श्रृंगा जो है कि वो मोहनजोदड़ो का फिल्म ऋतिक रोशन का आया, तो वो आप वो वाला देख लेंगे तो थोड़ा आपको समझ में बहुत और डीपली आएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है कि वो एक श्रृंगा पशु वालों की मुद्रा, यानी कि यहाँ की मुद्रा यानी क्या होता था, मुद्रा क्या होता था, मोहरे, मोहरे बोला जाता था, मुद्राओं को यहाँ मोहर बोला जाता था, यानी कि मोहरे। तो इस पर जो कि एक सिंह वाला पशु का जो कि चित्र रहता था, जिसका मान होता था कुछ जैसे हम लोग आज 100-150 रुपया होता था ना, उसी प्रकार से उस जमाने में मोहरे चलते थे या फिर मुद्राएं चलते थे, जिस प्रकार से होते होंगे उन लोगों का। तो आपसे पूछा जाए कि एक श्रृंगार पशुओं की जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं जो कि मोहरे, तो वो मोहनजोदड़ो से। 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। अब आएंगे तीसरा पॉइंट में, लोथल। लोथल दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में जो है कि एक स्थल का नाम है, जिसका नाम है लोथल, जो कि अहमदाबाद के गुजरात में पाए जाते हैं। अहमदाबाद जो है कि जिला है और गुजरात हमारा भारत देश का राज्य है, और सबसे अधिक स्थल जो है कि दोस्तों गुजरात से ही पाया गया है। और हमने जो मुख्य है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, उन सारे चीजों को मैं आप सबको देने का कोशिश किया हूँ। जो कि अलावा और चीजें बहुत सबसे अधिक जो है कि वो स्थल जो कि गुजरात से ही मिले हैं, लेकिन भारत में 900 स्थल मिले हैं, और जो कि अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल मिले हैं, बाद बाकी पाकिस्तान में मिले हैं। इसीलिए जो है कि हम लोगों को उतना स्थलों को नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, उन सारी चीजों को पढ़ना है। तो अहमदाबाद जिला के गुजरात में जो है कि वो लोथल स्थल है, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, और बहुत बार पूछा भी गया है। हाल के ही बीपीएससी एग्जाम में आप सबको पूछा गया था कि लोथल लोथल एक स्थान का नाम है, तो लोथल कौन से नदी के किनारे है। दोस्तों कौन से नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। आपके हाल ही बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, तो आप सेट को भी देख सकते हैं वहां से जाकर के, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछता है। आप ये वाला चैप्टर कर लेंगे तो आपको जो है कि कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपका श्योर हो जाता है। इसलिए जो कि ये वीडियो बहुत जो है कि हेल्पफुल रहेगा आप सबों के लिए। 2 से 3 नंबर यहाँ से हिस्ट्री के अंदर जैसे 5 नंबर आए ना, तो 3 नंबर इस वीडियो से आपका आ जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो 3 नंबर हिस्ट्री के अंदर से यहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं आप, समझ गए बात। बाकी जो कि मध्यकालीन से दिया जाएगा या फिर प्राचीन से दिया जाएगा।
अब देखेंगे कौन सी नदी, लोथल कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, तो वो भोगवा नदी के किनारे। अब इसके खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव, लोथल रंग भिगवा। इसको हम ट्रिक से, एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे, लोथल रंग भिगवा। लोथल लोथल रंग भिगवा, यानी कि लोथल एक स्थान का नाम है, भोगवा नदी के किनारे है, और रंगनाथ राव इसके खोज करता है, जो कि 1957 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। तो यहाँ से एक ट्रिक के साथ में हम लोग चल सकते हैं, लोथल रंग भोगवा। लोथल रंग भोगवा यानी कि लोथल स्थान का नाम है, भोगवा नदी के किनारे है, और जो कि रंगनाथ राव जो कि इसके खोज करता है, 1957 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, यानी कि खुदाई हुआ था। अब इससे प्राप्त साक्ष्य को पढ़ेंगे। प्राप्त साक्ष्य दोस्तों क्या है, सबसे पहले विशाल बंदरगाह। बंदरगाह मतलब क्या होता है, इसको जैसे हम लोग का, जैसे ये मान लेते, आप सबको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ से समझिए। मान लेते हैं ये अब दोस्तों हमारा नदी है, नदी के बाद कुछ छाड़न छूट जाता है। छाड़न मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र, बालू वाले क्षेत्र छोड़ देते हैं, और नदी यहाँ न बह करके थोड़ा दूर चले जाते हैं बहने के लिए, और इसी प्रकार से जो कि थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा जमीन छूट जाता है। छूटता है कि नहीं, आप सभी, जैसे आप सबों के गांव में भी नदी होगा, तो जो है कि वो नदी जो है कि यहाँ से बहती है पहले, और धीरे धीरे बहते बहते जगह छोड़ने लगता है, बालू छोड़ने लगता है, और ये किनारा होते होते इधर चलने जा लगता है। तो बस वही चीज, ये जो खाली स्थान बच गया, तो दोस्तों इसी को बोला जाता है बंदरगाह। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो विशाल जो कि बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, तो लोथल से प्राप्त हुए। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, तो लोथल से प्राप्त हुए। चावल आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो लोथल से मिला है। उसके बाद चलेंगे अग्निकुंड। देखिए इस जमाने में पहले आप समझ सकते हैं, पहले जो है कि वैदिक काल जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें इंद्र का जो है कि सबसे बड़ा शासन चलता था। राजा कौन होते थे, तो इंद्र। वैदिक काल में क्या था कि सब राजा कौन थे, तो इंद्र। तो इंद्र की पूजा होने के लिए जो कि अग्निकुंड का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां से आप सबको मैं पढ़ाऊंगा। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, तो वो लोथल से मिले। हाथी का दांत भी यहाँ से मिला। हाथी का दांत क्यों मिले, क्योंकि हमको लगता है कि जब इसका पतन हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर विशाल जो कि एक प्रकार से लड़ाई भी हुआ होगा, या फिर युद्ध, मल्ल युद्ध भी हुआ होगा, जिसके कारण यहाँ से हाथी का दांत का भी जो है कि मिलना प्रारंभ हुआ है। यहाँ से प्राप्त हुआ हाथी का दांत, टूटा हुआ दांत प्राप्त हुआ है। उसके बाद चलेंगे तीन युगल समाधि। अब तीन युगल समाधि क्या है, तीन युगल समाधि क्या है, तीन युगल मतलब तीन लोगों को जो है कि एक साथ दफनाने की प्रक्रिया को ही तीन युगल समाधि बोला जाता है। तीन युगल समाधि क्या बोला जाता है, तीन व्यक्ति को एक साथ दफनाने की प्रक्रिया को ही जो है कि तीन युगल समाधि बोला जाता है। एक पॉइंट हमने जो कि मोहनजोदड़ो के अंदर भूल गया हूँ, और इसमें जो है कि जलाने की प्रक्रिया, मनुष्य को जलाने की प्रक्रिया इसी में, इसके अंदर ही है। मोहनजोदड़ो के अंदर मनुष्य को जलाने की प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ से मनुष्य को जलाया जाता था। और मोहनजोदड़ो एक प्रकार का टीला है। क्या है, टीला है। समझ गए। अब देखेंगे तीन युगल जो की समाधि, और घोड़े का मृण मूर्ति, यानी कि घोड़े की मिट्टी का मूर्ति। मृण मतलब होता है मिट्टी, तो घोड़े के मृण मिट्टी का जो है कि मूर्ति आपसे पूछा जाए कौन से स्थल में मिले हैं, तो वो लोथल एक प्रकार का स्थल है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पाए जाते हैं, जहां से घोड़े का मृण यानी कि मिट्टी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। अब चलेंगे दोस्तों काली